सरकार के जो उत्तर आया है, हमको लगता है कि मैं पूरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। पूछ लीजिए। हमारा सीधा सा मांग था महोदय कि आपको बगल राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कई देश के अन्य राज्यों में जो है कि सेवानिवृत्ति के चाहे अधिकारियों और कर्मचारियों के है वो 62 वर्ष है, केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारियों का अधिक है। ये हमारा मांग कि इसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ना है महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से, माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी जो नौकरी में पदाधिकारी और कर्मचारी है या अनुबंध कर्मी है, उन लोगों के उम्र जो है सीमा 62 वर्ष होना चाहिए था महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी, मैं अपने पूरक प्रश्न में ये कहा है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में उम्र सीमा 62 वर्ष है, उसी के आधार पर झारखंड में भी 62 वर्ष किया जाना चाहिए। महोदय, हर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुरूप वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए नियम और परिनियम बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि झारखंड जो नियम बनाया है उसका अनुसरण उत्तर प्रदेश करे या नॉर्थ ईस्ट के कोई राज्य करे, देश का कोई भी राज्य करे। वहां अपने आवश्यकता के अनुरूप उन लोगों ने आयु सीमा का निर्धारण 62 वर्ष किया है। उस आधार पर यह कहना कि झारखंड में भी उसका अनुसरण करते हुए उम्र सीमा 62 वर्ष किया जाए। महोदय, बहुत ही स्पष्ट उत्तर है कि छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक वेबसाइट पर यह बात सही है कि 62 वर्ष रखी गई, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए भी कहा हूं कि चूंकि यहाँ अधिकारियों की बहुत कमी है, कर्मचारियों की भी कमी है और अनुबंध कर्मी की भी कमी है, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार, मैंने तो इतना ही कहा हूं, क्या सरकार इस पर विचार कर सकती है कि आप छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, अन्य राज्यों के छोड़ दीजिए। मैं उसका एक उदाहरण पेश किया हूं महोदय। मेरा केवल झारखंड में कहना है कि भारी किल्लत है, 10-10 पंचायत में एक कर्मचारी है, प्रखंड में हमारे यहाँ वीडियो नहीं है, सीओ नहीं है, तो हम कहें कि जो उम्र सीमा है, अगर इससे सरकार को कोई वित्तीय भार भी अधिक नहीं बढ़ना। जनार्दन जी, आपका प्रश्न के गंभीरता को संसदीय कार्य मंत्री समझ रहा है, उत्तर दे दीजिए। महोदय, मैंने कहा कि हर राज्य के अपने नियम होते हैं और राज्य में जो स्थिति विद्यमान रहती है उसके आलोक में सरकार निर्णय लेती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, माननीय सदस्य की चिंता यह है कि बहुत सारे सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो 62 वर्ष उम्र वाले लोग हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की सीमा बढ़ाई जाए। महोदय, इस राज्य में बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से हम नियुक्ति कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। इसलिए आपकी यह जो चिंता है, मैं इस बात को मानता हूं कि सारी नियुक्तियां तो 1 साल 2 साल के अंदर में नहीं हो सकती है, लेकिन काम चलाने के लिए या तो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं या संविदा के आधार पर लोगों से काम ले रहे हैं। उसमें कोई प्रशासनिक स्तर पर परेशानी नहीं हो रही है। जहां तक सवाल है आपका, ये आपकी भावना है कि उम्र सीमा बढ़ा दी जाए, यह संभव नहीं होगा, इसलिए कि हमारे सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों में पद रिक्त पड़े हुए हैं, वहां हम नए लोगों को अवसर देंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैंने कहा कि संतुष्ट हो माननीय जाइए। मंत्री जी के अपने उत्तर मैंने जो दिया संतुष्ट हो जाइए आप। मैं संतुष्ट तो होना ही है महोदय। मैं इतना ही कह रहा था कि आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो हाल उसके तहत जो ये लोग रखा जाता है, नियुक्ति किया जाता है, 9,000 मिलता है महोदय। वेतन कितना ले रहा है भगवान जाने, लेकिन उनका खाता में जाता है। एक बार जांच महोदय माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जिन लोगों के अनुबंध पर रखा जाता है उसका केवल मात्र 9,000 रुपये वेतन मिलता है। कैसे उसमें, और उससे हमको लगता है कि 30,000 रुपये उसका हमको लगता है कि वेतन मिल रहा है, लेकिन भुगतान होता है मात्र 9,000। मैंने इतना ही कहा महोदय कि तब तक हम नहीं कहते कि नौकरी बहाली आप नहीं निकालिए, नियुक्तियां नहीं निकालिए, आप बहाली कीजिए, लेकिन जब तक बहाली नहीं करते महोदय तब तक मैंने कहा कि अगर हो सके तो एकदम ने हमारा बात को मान ही लीजिए आप। मैं तो मानने के प्रयास करा रहा हूं माननीय मंत्री महोदय कि आप कम से कम 62 तब तक बहाली कीजिए, और खुशी होगी हम लोग। महोदय मैं उत्तर कर देता हूं, महोदय मैं संतुष्ट कर देता हूं। माननीय सदस्य, अब उनकी चिंता ये है कि जो आउटसोर्सिंग पर या सुविधा के आधार पर लोग रखे जाते हैं उन्हें वास्तविक मानदेय का भुगतान नहीं करके कम भुगतान किया जाता है। महोदय ये सरकार के संज्ञान में भी है। हम सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है एक एजेंसी जो आउटसोर्स उपलब्ध कराता है वो अपना कमीशन भी कुछ काटता होगा, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता है कि 30,000 अगर उसका वेतनमान या मानदेय निर्धारित किया गया है और उसके स्थान पर उसे 9,000 10,000 दिया जाए। सरकार के संज्ञान में ये बात है, हम लोग इसको गंभीरता से देखेंगे और ये तय करेंगे कि जो निर्धारण हुआ है एजेंसी उसका 70-80% या अगर उसको जो भी कमीशन काटना है 4-5% काटे, बाकी शेष राशि जो आउटसोर्स करने वाले कर्मचारी हैं उनको वो मिले। इतना ही नहीं, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, जब मैं आपके इस प्रश्न की तैयारी कर रहा था उत्तर के लिए, तो हमारी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो आउटसोर्सिंग होगा वो झारखंड राज्य का स्थानीय होगा और आरक्षण नीति भी फॉलो किया जाएगा। इसे भी सरकार गंभीरता से देख रही है। मैं समझता हूँ अब आप माननीय बहुत अच्छा उत्तर माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद मैं दूंगा, लेकिन महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी अनुबंध कर्मी जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा रखा जाता है कितना उसका मानदेय मिलता है, कितना भुगतान माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं, और फिर तब पता लगाऊं कि कितना इसमें काट ले रहा है। हो गया जनार्दन जी, हो चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आपका प्रश्न का सारा उत्तर दे ही दिए। नहीं हमारा एक चीज महोदय मैं जानना चाह रहा था, माननीय सदस्य आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो अनुबंध कर्मी पर रखा जाता है महोदय, आपके प्रश्न में ये नहीं था, इस बात की जानकारी आपने नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि जो जानकारी अभी आप मांग रहे हैं हम सूचना एकत्रित करके उसकी सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हो गया, ठीक। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।